हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक हॉलीवुड साई-फाई रोमांटिक एडवेंचर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द डार्केस्ट माइंड्स। कहानी की शुरुआत में कुछ बच्चे बैठे हुए थे, तभी अचानक एक बच्चे के पास सुपर पावर्स आ जाते हैं और वो वहीं पे मारी जाती है। अब 1 महीने का वक्त बीत जाता है एंड लगभग 90% बच्चे मारे जा चुके थे और जो बच गए थे उनके पेरेंट्स बहुत डर चुके होते हैं कि कहीं उनके बच्चों को भी कुछ ना हो जाए। वहीं न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि जिन बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ वो अब सुपर पावर्स के साथ दुनिया में जीते हैं और सबके पावर्स अलग अलग टाइप के हैं। वहीं फिर अगले सीन में देश के प्रेसिडेंट सभी पेरेंट्स को बता रहे थे कि वो इस प्रॉब्लम का क्योर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बेटे को भी प्रॉब्लम है और वो नहीं चाहते कि उनके बेटे को कुछ भी हो और वो बाकी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट फैसिलिटी के हवाले कर दें, वो उन्हें बचा सकते हैं, वरना शायद बाकी बच्चों के जैसे 10% जो जिंदा है वो भी मारे जाएं। फिर अगले सीन में हम रूबी नाम की बच्ची से मिलते हैं एंड उसका आज बर्थडे था और वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुशी से बैठी हुई थी। एंड कुछ देर बाद वो अपनी मॉम से एक बात कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा। उसकी मॉम चिंता करना छोड़ दें, लेकिन वो हमेशा चिंता में रहती थी और डरी हुई भी। रात को जब रूबी के पेरेंट्स सो रहे थे तो रूबी उनके पास जाती है, अपनी मॉम को पकड़ कर कहती है, मुझे आप लोगों से कोई भी दूर नहीं कर सकता। पर तभी अचानक उसकी आंखें ऑरेंज कलर में ग्लो करती है और वो घबरा कर वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ जाती है। अगली सुबह जब रूबी अपनी मॉम से मिलती है तो उसकी मॉम उससे पहचान नहीं पाती। ये देख रूबी घबरा चुकी थी एंड उसकी मॉम तुरंत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कॉल कर देती है। वो लोग आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं एंड जल्दी जितने बचे हुए बच्चे थे ऑफिशियल्स उन्हें अपने कैंप्स में रखना चालू कर देते हैं। रूबी जब कैंप पहुंचती है तभी एक लड़का भागने की कोशिश करता है एंड जब एक ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे अपने पावर से कंट्रोल कर ख़त्म कर देता है एंड ये देख ऑफिसर भी उसे मार देते हैं। पर बाकी बच्चे ये सब देख डर चुके थे। फिर रूबी को एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है एंड डॉक्टर वहाँ पे बच्चों का चेकअप कर रहे थे। बच्चों के पावर्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ग्रीन जो इंटेलिजेंट होते हैं, ब्लू जिनके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स है एंड गोल्ड जिनके पास इलेक्ट्रिक पावर्स है। और फिर आते हैं 2 सबसे डेंजरस, रेड और ऑरेंज, जो बहुत ही रेयरली मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वो मिले उन्हें ख़त्म कर देने का ऑर्डर था। डॉक्टर यदि घबरा जाते हैं कि रूबी ऑरेंज है, वो उसे मारने वाले थे कि वो अपने पावर से उनका ब्रेन कंट्रोल कर लेती है और कहती है रिपोर्ट में लिखो कि मैं ग्रीन हूँ और मुझसे कोई खतरा नहीं। फिर जो 3 कैटेगरी बचे थे, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, उन बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा जाने लगा एंड ऐसे ही 6 साल का वक्त बीत जाता है। हम देखते हैं रूबी आज काम करी थी, तब भी ऑफिसर आकर उसे देखता है कि वो काम सही से नहीं करी। उन्हें शक होता है कि वो ग्रीन नहीं हो सकती, इसलिए वो लोग एक फ्रीक्वेंसी टेस्ट करते हैं जिसमें सभी को बहुत तकलीफ होती है। बस सिर्फ रूबी थी जो बेहोश हो जाती है। होश में आते ही उसके पास एक डॉक्टर बैठी थी, डॉक्टर केट, एंड वो उससे बात कर कहती है कि वो उसकी हेल्प करने आई है। एंड वो उसके पास एक सीक्रेट नोट छोड़कर जाती है कि ऑफिसर्स को पता चल चुका है कि तुम ऑरेंज हो और वो तुम्हें मार देंगे। अगर बचना चाहती हो तो मुझसे बॉयलर रूम में मिलना। वहीं फिर दूसरी तो हम देखते हैं ऑफिसर्स को फ्रीक्वेंसी टेस्ट का रिजल्ट मिल चुका था एंड अभी बात कंफर्म थी कि रूबी ऑरेंज ही है। पर उनके वहाँ पहुँचने से पहले रूबी भागकर बॉयलर रूम में आ जाती है एंड केट उसे लेकर कार में बाहर की ओर जाने लगती है। पर बाहर में चेकिंग हो रही थी और उसी में एक ऑफिसर केट की गाड़ी में चेक करता है, पर रूबी अपने पावर से उसे कंफ्यूज कर देती है। वो लोग वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सुबह हो चुकी थी एंड रूबी को होश आता है तो वो कहती है उसे घर वापस लौटना है, पर केट उसे समझा रही थी कि वो घर नहीं जा सकती। ऑफिसर्स रेड और ऑरेंज पावर वाले ग्रुप्स को सबसे खतरनाक समझते हैं एंड उन्हें शूट एट साइट का ऑर्डर है। एंड फिर उसे बताती है कि वो चिल्ड्रंस लीग की एक मेंबर है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ खड़े हैं बच्चों को बचाने के लिए। एंड वहाँ से वो उसे अपने साथ अपने दोस्त रॉब के पास लेकर आती है। रॉब उसे नए कपड़े देता है और चेंज करने को बोलता है। रॉब के हाथों को टच कर वो कुछ देखती है जिसे देख उसे लगता है कि रॉब और केट बुरे लोग हैं। एंड फिर वो जब कपड़े चेंज करी थी तभी उसे जू नाम की बच्ची दिखती है, जू के पास इलेक्ट्रिक पावर्स थी। एंड रूबी को देखते ही जू वहाँ से भाग जाती है। रूबी जू उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसके वैन में आने दे। उसके पीछे 2 लोग पड़े हैं जो उसे मारना चाहते हैं। केट और रॉब रूबी के पीछे ही आ रहे थे, पर जू उसे अपने वैन में छिपा लेती है। एंड उसी वक्त वहाँ पे जू के बाकी साथी लियाम और चार्ल्स भी आते हैं। वो वहाँ से निकल पड़ते हैं केट और रॉब को देखकर। फिर उन्हें जैसे ही पता चलता है कि रूबी नाम की कोई लड़की है उनके वैन में, तो लियाम वैन रोकता है। रूबी बाहर जाने वाली थी कि तभी लियाम ये जान कि रूबी कैंप से बचकर भागी है उसे जाने नहीं देता और कहता है तुम हमारे साथ ज़्यादा सेफ हो। तभी जे नाम की लेडी उन पर हमला कर देती है एंड वहाँ पे रॉब और केट भी पहुँच चुके थे रूबी को बचाने के लिए। जेन और में लड़ाई चली रही थी कि तभी लियाम
रूबी को स्टीयरिंग देकर पीछे लड़ने चला जाता है। लियाम के पास टेलीकाइनेटिक पावर्स थी और वो उसकी मदद से जेन को हरा देता है। एंड वहाँ पर वो रॉब और केट को भी रोक देता है। एंड कोई सुझाकर वो गाड़ी को रोकते हैं और रूबी वहाँ से जाने लगती है। लियाम उसे बताता है कि वो ईस्ट रिवर के पास आ रहे हैं, वहाँ पे कोई तो है जो सीक्रेटली बहुत से बच्चों को सेफ रखा है और वो एक ऑरेंज है और ऑरेंज पावर वाले मिलना बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में उनमें से किसी को नहीं पता था कि रूबी भी ऑरेंज है, उसने अपने आप को ग्रीन बता रखा था। एंड फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। रूबी उनसे लीग के बारे में पूछती है, जहाँ वो लोग बता रहे थे कि लीग के लोग बहुत बुरे हैं, यानी कि केट और रॉब अच्छे नहीं थे। पर रूबी को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता, जिस पर लियाम उसे बताता है कि लीग तुम्हें अपने पास लेकर जाते हैं एंड जैसे जैसे तुम बड़ी होती हो वो तुम्हें एक सोल्जर के जैसे यूज़ करते हैं। ये जानकर रूबी कहती है वो गवर्नमेंट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमारे लिए ही तो। पर लियाम उन्हें अच्छा नहीं मानता था क्योंकि वो किसी का गुलाम बनकर रहना नहीं चाहता। फिर कुछ देर बाद वो लोग एक घर में चले जाते हैं रहने के लिए जो खाली पड़ा था। जब जू को टच कर रूबी देख पाती है कि लियाम ने जू और बहुत सारे बच्चों को कैंप से बाहर निकाला था। कुछ बच्चों की जान भी चली गई थी, लेकिन बहुत से बच्चे बाहर निकल गए थे। सुबह वो सभी निकलने की तैयारी करते हैं। भी उन्हें 2 ट्रेसर्स मिल जाते हैं। एंड ट्रेसर्स उन लोगों को कहा जाता है जो बच्चों को ऑफिशियल्स को बेच देते हैं। पर रूबी उन्हें कंट्रोल कर भगा देती है। एंड ये देख लियाम हैरान था कि ट्रेसर्स ने कुछ भी उन्हें नहीं किया। फिर वहाँ से वो सभी एक मॉल पे जाते हैं एंड वहाँ पे वो बहुत मस्ती कर रहे थे और वहाँ पर उन्हें कुछ ज़रूरत का सामान भी मिल जाता है। पर उसी वक्त उन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था गेट आउट। तभी रूबी लाइट्स ऑफ कर देती है। उन सब में वहाँ पे बातें होती हैं। हमला करने वाले भी गिफ्टेड बच्चे ही थे एंड उन्हें लगा था कि यहाँ पर कोई ट्रेसर्स हैं। फिर वो लोग उन्हें यहाँ आज रुकने की परमिशन दे देते हैं। लियाम उनसे ईस्ट रिवर के ग्रुप के बारे में पूछता है कि वो लोग उस रिवर पे कहाँ पे मिलेंगे। वो बच्चे जानते तो थे लेकिन बताने से मना कर देते हैं क्योंकि ऑफिशियल्स को ना पता चल सके। पर यूबी अपनी पावर से मदद से उनके मुँह से ये बात निकलवा लेती है। EDO ये सुनकर वो लोग सोचते हैं इसका मतलब क्या हुआ। जब सभी सो चुके थे, चार्ल्स भी EDO का मतलब फिगर आउट करा था। फिर यूबी से बात कर उसे एक आइडिया आता है, क्या हो कैडो कोई एड्रेस नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी हो। और वो एडो को डिकोड कर समझ जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी है 540। और उन्हें उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मैसेज मिलता है उस ग्रुप के एड्रेस का। वो जगह रूबी के घर की तरफ ही थी। तो वो लोग रूबी को उसके घर ले जाते हैं। वह उन्हें धन्यवाद कहने के बाद वो उनसे अलविदा लेती है। और फिर वो अपने पेरेंट्स को देखती है। 6 सालों बाद वो उन्हें देख बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन वो उनसे नहीं मिल सकती क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वो रोते हुए वहाँ से भाग आती है। पर तब लियाम उसके पास आता है, उसे समझाता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसने लोगों को खोया है। हम सब हैं जिन्होंने बहुतों को खोया है, लेकिन अब हम लोग एक दूसरे की फैमिली बनकर रहेंगे और तुम हमारे साथ रह सकती हो हमारी फैमिली बनकर। फिर वो उसे अपने साथ लेकर वैन की तरफ आ ही रहा था कि तभी जेन उन पर हमला कर देती है। जेन ने बाकियों को भी पकड़ रखा था और फिर वो लियाम को भी बंदी बना लेती है। तभी रूबी के पास और कोई चारा नहीं था। वो अपने पावर्स को सबके सामने यूज़ करती है और वो जेन से कहती है जंगल पर चलती जाओ और कभी मत रुकना चाहे जो हो जाए। जेन के वहाँ से जाती ही रूबी बेहोश हो जाती है। उसके होश में आती ही वो बाकी दोनों को लड़ते हुए सुनती है एंड उसे लगता है कि वही लड़ाई का कारण है। तो वो बताते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि वो एक ऑरेंज है, चार्ल्स एक ग्रीन है, तो उसके लिए तो ये बहुत ईजी था पता लगाना। फिर वो सभी वैन को वहीं छोड़कर उस ग्रुप के पास जाने लगते हैं एंड आखिरकार वो लोग वहाँ पहुँच ही जाते हैं। पर वहाँ की गार्ड्स उन्हें ज़मीन पर बैठ हाथ पीछे करने को बोलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लियाम का एक पुराना दोस्त मिलता है माइक। एंड माइक को लियाम ने ही एक कैंप से बचाया था। तो माइक बाकियों को बताता है कि लियाम एक अच्छा इंसान है। एंड फिर वो सभी जाकर देखते हैं कि उस जगह पर सभी लोग बहुत ही खुशी से रहते हैं। एंड फिर वो सभी वहाँ के लीडर से मिलते हैं जिसका नाम तक ये वही बंदा है प्रेसिडेंट का बेटा, और उसके पास भी ऑरेंज पावर्स है। अब वो रूबी को देख काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही ऑरेंज पावर्स वाले लोग थे। वहाँ पर रहने वाले सभी कुछ ना कुछ काम करते थे एक दूसरे की हेल्प के लिए। एंड इसलिए लियाम और बाकी लोग भी काम पे लग जाते हैं अपने पावर्स के अनुसार। और रूबी को क्रे अपने पास बुलाता है। वो चाहता था कि रूबी उसके साथ काम करे। एंड फिर वो रूबी को दिखाता है कि उसके फादर ने डॉक्टर से कहा था किसी भी तरह से ग्रे को ठीक कर देने के लिए, लेकिन उसका क्योर किसी भी डॉक्टर को नहीं मिला। फादर इस बात को मानने को तैयार नहीं होते एंड इसी कारण से ग्रे ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। ग्रे रूबी को समझाता है कि ऑफिशियल्स उन जैसों से डरते हैं, उन्हें समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें, इसलिए सारे गिफ्टेड बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। एंड अगर उन्हें इन बच्चों की ज़िंदगी नॉर्मल करनी है तो उन दोनों को मिलकर काम करना होगा। एंड फिर वो धीरे धीरे रूबी को उसके पावर्स को यूज़ करना सिखाता है बिल्कुल अच्छी तरह से।
लेकिन इसके बावजूद रूबी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिस पे वो उससे पूछता है आखिर बात क्या है। एंड तभी रूबी आखिरकार अपना पास दिखाती है। 6 साल पहले जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रात को सोने गई थी, तभी उसने अननोइंगली अपने पेरेंट्स की मेमोरी वाइप आउट कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उसकी इतनी ज़्यादा चिंता करें। लेकिन उसे ये नहीं आता था कि वो उन मेमोरीज को वापस कैसे लाएगी। ग्रे ये जानकर हैरान हो जाता है, कितने अच्छे से पावर्स को यूज़ करना तो मैं भी नहीं जानता, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, बस हमें मेमोरीज वापस लाना कैसे है इसका पता लगाना होगा। उन दोनों को साथ देख लियाम को अच्छा नहीं लगता एंड फिर रूबी से पर्सनली बात करता है। जैसे रूबी ने उसे अपने पास के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो डरती थी कहीं वो उसे भी सब कुछ ना भुला दे। ये सब लियाम नहीं समझता और वहाँ से चला जाता है। उसे ढूंढते हुए वो चार्ल्स के पास पहुँचती है एंड चार्ल्स को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे सभी को रूटीन के हिसाब से काम करना लड़ना पड़ता था और वो अपने हिसाब से नहीं जी सकते थे। वो वापस से वैन में ही जाना चाह रहा था, अपनी फैमिली को वो ये बात देखना चाहता था। जिसमें रूबी ग्रे के पास जाती है उसे लैपटॉप मांगने, लेकिन वो लैपटॉप नहीं दे सकता था। वो कहता है अगर तुम मुझे अपनी मेमोरीज में ट्रैवल करने का मौका दो, क्योंकि मैं भी सीखना चाहता हूँ मेमोरीज को इरेज करना, फिर मैं चार्ल्स को लैपटॉप यूज़ करने दूंगा। जिससे रूबी मान जाती है एंड उस तरीके को सीखते ही वो उसके साथ बदतमीज़ करने की कोशिश करता है, पर रूबी उसे रोक देती है। वो जंगल में जा रही थी तभी लियाम उसे देख पूछता है आखिर तुम रोक क्यों रही हो। वो गुस्से में उससे बात नहीं करी थी, पर फिर कहती है हमें अब यहाँ से निकलना होगा। रात को वो सभी यहाँ से सीक्रेटली निकल रहे थे, पर ग्रे अपने लोगों के साथ उन्हें रोकने पहुँच जाती है। हम देखते हैं ग्रे ऑफिशियल्स साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ग्रे ही ऑफिशियल्स का लीडर है। वो लियाम को कंट्रोल कर बहुत मारता है, क्योंकि वो रूबी के साथ मिलकर सभी पर राज करना चाहता था, जो वहाँ की लाइट्स को ऑफ कर देती है और वो चारों वहाँ से भागते हैं। पर फिर ग्रे ऑफिशियल्स का यूज़ कर वहाँ पे रेड्स को छोड़ देता है एंड रेड्स के पास थी आग उगलने की ताकत और वो उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो बाकी बचे बच्चों को कंट्रोल कर रहा था। लियाम उन तीनों को रेड्स के फायर से बचाता है, पर वो भी काफ़ी वीक हो चुका था एंड इसलिए रूबी उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर वो ग्रे से अकेले फाइट करती है। वो फ्लाइंग शिप के पायलट को कंट्रोल कर ग्रे के शिप पे गिरा देती है, पर वो किसी तरह से साइड हो जाता है एंड फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एंड चार्ल्स किसी तरह रूबी को बचा लेता है। पर इस दौरान उसे काफ़ी नुकसान हो चुका था। कोई और रास्ता ना पाकर रूबी केट की दी गई ट्रैकर को एक्टिवेट करती है और अगली सुबह वहाँ पे केट और रॉब पहुँच जाते हैं और वो उन सभी को बचा कर ले जाते हैं। रूबी को जब होश आता है तो केट उससे बात करने की कोशिश करती है। क्या रूबी कहती है ग्रे और उसके फादर बच्चों को पकड़ रहे हैं ताकि उनकी वो आर्मी बना सके। वो लोग बुरे हैं, पर तुम लोग भी तो वही कर रहे हो। केट समझाती है कि हम तो बुरे नहीं हैं चाहते, हम सिर्फ ग्रे और उसके फादर को गलत कामों को एक्सपोज करना चाहते हैं। तभी अचानक रॉब गुस्से में कहता है कि हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मामला इतना ख़राब हो चुका है कि हम थोड़े स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो सब कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे। रूबी उसे चुपचाप वहाँ से भगा देती है और फिर वो उनकी बातें समझती है। केट इस बात पे उसे कहती है लियाम उनके बारे में बहुत कुछ जान चुका है एंड अब वो इस मिशन को रिस्क में डालना नहीं चाहती। जिस पर रूबी लियाम से बात करने की मांग करती है और फिर वो लियाम के साथ एक आखिरी मोमेंट शेयर करती है और उसकी मेमोरी से खुद को ली की इंपॉर्टेंट नॉलेज को इरेज कर देती है। और फिर वो लोग लियाम को जाने देते हैं एंड जू को भी, एंड फिर चार्ल्स को अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही थी। वही फिर हम देखते हैं ग्रे अब भी जिंदा है और उसने एक आर्मी खड़ी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ लीग ने भी गिफ्टेड बच्चों की आर्मी खड़ी कर ली थी और उन्हें लीड करने की जिम्मेदारी केट रूबी को देती है और रूबी अब उन सबकी लीडर बन चुकी थी। और यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी एक नोवेल सीरीज पे बेस्ड थी जिसके कुल 3 पार्ट्स हैं एंड ये इस फिल्म का पहला पार्ट था, जहाँ पर इसका सीक्वल भी आने वाला है द डार्केस्ट माइंड 2 के नाम से, पर वो अभी इन प्रोग्रेस में है, पर उसकी रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है एंड वहाँ पर ही अब इसके आगे की कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा, जहाँ पर हम ग्रे और रूबी की आर्मीज़ को आपस में लड़ता हुआ देखेंगे, यानी कि 2 गिफ्टेड बच्चों और कुछ ह्यूमंस के बीच एक जोरदार जंग। दोस्तों होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।